हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम एंजल वन के अंदर जीटीटी ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एंजल वन को ओपन कर लेना है। एंजल वन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको एक डिस्कवर का बटन दिखाई देगा। आप इस डिस्कवर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं डिस्कवर के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको एक टूल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जैसे ही टूल्स के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक जीटीटी ऑर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही मैं जीटीटी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको जीटीटी की डिस्प्ले दिखाई देगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ जीटीटी वर्क्स, जीटीटी कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जीटीटी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, जैसे गुड टिल ट्रिगर्ड। तो यहाँ पे आप जीटीटी ऑर्डर के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ जीटीटी इज ए फीचर विच अलाउ यू टू बाय और सेल स्क्रिप्ट यू एट योर डिज़ायर प्राइस विद 1 ईयर ऑर्डर एक्सपायरी डेट। यदि आप जीटीटी ऑर्डर लगाते हो तो आप 1 साल की आपकी एक्सपायरी होती है, उसके अंदर ही आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। इसमें आप किसी स्टॉक को बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। और कंडीशन होती है कि आप कोई भी मतलब एनएससी में और बीएससी में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर एमसीएक्स में, या फिर एनसीडीएक्स में, या किसी के अंदर आप ऑप्शन के अंदर बैंक निफ्टी किसी में भी जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव कैसे जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिएट जीटीटी ऑर्डर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक है, आप टाटा मोटर्स, टाटा पावर, किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर देते हैं। जैसे मैं टाटा पावर का सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कैश के अंदर दिखाई देंगे, एनएससी और बीएससी, फ्यूचर के अंदर 3 देंगे, और ऑप्शन के अंदर आप जीटीटी कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मैं टाटा पावर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद टाटा पावर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा पावर, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा आने के बाद यहाँ से आप एनएससी और यहाँ से आप बीएससी किसी के द्वारा भी बाय कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एनएससी है और यहाँ पे बीएससी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बीएससी से बाय हो जाएगा। यहाँ पे मैं एनएससी से बाय हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ये अब पहले से ऐड है 1 क्वांटिटी, मैं इसको एडिट करके 10 कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं एडिट करके 15 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं 1 क्वांटिटी बाई करता हूँ। यहाँ पे जैसे टाटा पावर का अभी रेट चला हुआ है 235 रुपये 85 पैसे, और आप किसी भी रेट पे बाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसको 210 पे बाई करूँ, या फिर 210 के अंदर किसी भी रेट पे बाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 200 मैं चाहता हूँ कि 210 के ऊपर इसको बाई कर लूँ, तो मैं यहाँ पे 48 इस मैं चाहता हूँ इसके ऊपर बाई कर लेता हूँ 210.48। तो यहाँ पे इसको मुझे मतलब यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे गई है कि मुझे कम से कम इतना परसेंटेज आने के बाद मिलेगा, कि मैं 10% इसके अंदर डिस्काउंट चाहता हूँ कि 10.87। आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको 15% कर दे तो ये यहाँ से, जैसे मैं 15% कर देता हूँ तो ये अपने आप यहाँ से टिगर प्राइस चेंज होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी 236 है, यहाँ से मैं 20% कर देता हूँ तो यहाँ पे ये 188 अपने आप शो होने लग गया है। इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से 10% ही कर देता हूँ तो ये 212.54 पैसे अपने आप हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिमिट प्राइस इसे थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। जैसे ये 212.54 है तो आप इसको 213 रुपये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आने के बाद इस तरह से आप इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप मार्जिन प्रोडक्ट टाइम, यहाँ पे मार्जिन के ऊपर टिक कर देंगे, और यहाँ पे आई एग्री एंड एक्सेप्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट जीटीटी करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रखा है ऑर्डर ट्रिगर प्राइस। यहाँ पे जैसे हमने लिया है ट्रिगर प्राइस 5, और आपको 5 की रेंज में लेना पड़ेगा। जैसे 5 या 10 या किसी तरह, जैसे मैं 10 ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप इस तरह लेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट जीटीटी करेंगे, यहाँ पे जीटीटी क्रिएट हो गई। इस तरह से आपकी ये जीटीटी हो जाएगी, यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। यदि आपको कोई नई जीटीटी लेनी है, जैसे ऑप्शन के अंदर करना है या फिर बैंक निफ्टी, यहाँ से आप क्रिएट न्यू जीटीटी करेंगे। और जैसे मैं टाटा पावर की देख लेता हूँ, यहाँ पे टाटा पावर फ्यूचर की एक बाय कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक्सेप्ट करके और यहाँ पे डाल दूँगा मैं 210। यहाँ से आप हम क्रिएट जीटीटी कर देंगे। ये जीटीटी यहाँ पे क्रिएट हो गई। इस तरह से आप कोई भी जीटीटी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं दिखा देता हूँ, टाटा पावर की हमने बाई कर ली, ये भी बाई कर ली, यहाँ पे लोड साइज कर लिया, यहाँ पे क्वांटिटी कर ली। जैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैं टाटा पावर की एक क्वांटिटी ली है, मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक क्वांटिटी जैसे 2 क्वांटिटी कर देता हूँ, या फिर मैं इसकी जगह पे
₹215 रेट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने लिमिट प्राइस ₹216 डाल दी, यहाँ पे मॉडिफाई GTT और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे टर्म एक्सेप्ट कर देंगे और मॉडिफाई GTT कर देंगे। GTT मॉडिफाई हो गई। इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आप इसको कैंसिल करना चाहते हो, कैंसिल भी यहाँ पे आपको कैंसिल का बटन दिखाई देगा, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये क्रिएटेड ऑन आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 16 सितंबर के अंदर इसको बाय किया है, लेकिन आपकी एक्सपायरी कब की है? 29 सितंबर 2022। इस तरह से ये मतलब 1 साल की होती है। आपने 22 के अंदर बाय किया तो आप इसको 23 के अंदर ही बेच सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉट की है, ये तो लॉट की दिखा रहा है कि आपको 29 सितंबर यानी 13 दिन की ही तो ये होगी, आपकी एक्सपायरी हो जाएगी। जैसे मैं आपको टाटा पावर का क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 2 ली है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्सपायरी दिखा रहा है कि आपने 16 सितंबर 2022 को बाय किया है और आपकी एक्सपायरी डेट है 23। इस तरह से जिसकी लॉट की मतलब कुछ दिनों की होती है और आप कोई भी शेयर बाय करते हैं तो उसकी 1 साल की एक्सपायरी होती है। इस तरह से आप कोई भी GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया जी, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे यस कर देंगे। इस तरह से कोई भी GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। GTT ऑर्डर के अंदर आप कोई भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं। यदि आपने कोई 10-15 स्टॉक बाई कर रखे हैं और आप उनके ऊपर GTT ऑर्डर लगा के उनको 1 साल के, जैसे आपने किसी स्टॉक को 200 रुपये में बाई किया, आप GTT ऑर्डर लगा के 250 रुपये लगा के आप उसको 1 साल तक ना देखें भी तो भी वह टारगेट पे पहुंच सकता है। इस तरह से GTT ऑर्डर का ये फ़ायदा होता है कि आप GTT ऑर्डर लगाने के बाद बहुत ही आसानी से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।